इस रेमेडी से आप अपने बालों को जितना चाहें उतना लंबा कर सकते हैं। आपके बाल दुगनी तेजी से लंबे होना शुरू हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं लेगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल करना है, आपने ले लेनी है प्याज। आप सबको पता होगा प्याज बालों की ग्रोथ के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें सल्फर की क्वांटिटी होती है। सल्फर कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। आपने एक बड़े साइज की प्याज ले लेनी है और फिर इसे अच्छे तरीके से छील लेना है। इसे छीलने के बाद फिर आपने इसको 2 पीसेस में कट कर लेना है। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या जिनको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया है, वो प्याज को इस तरह से ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके गंजपन पे भी बाल उगा देगा। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत जल्दी से गिर जाते हैं, तो ये आपके बालों के जड़ों में जाके बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। जिन लोगों के बालों की जड़ों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करके डैंड्रफ को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेगा। अब मैंने सारी प्याज को अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। आप इस तरह से भी इसको क्रश कर सकते हैं या आप इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। अब सारी क्रश की हुई प्याज को आप एक स्ट्रेनर में डाल दें और फिर इसे चम्मच से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सारा अनियन जूस सेपरेट कर लें। क्या आपको पता है अनियन जूस बालों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है? अगर किसी भी वजह से बालों की ग्रोथ रुक गई है या गंजपन हो गया है, तो आप अनियन जूस का इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करेगा और ब्लड फ्लो को स्कैल्प में जाके बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगा, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अब मैंने सारा अनियन जूस अच्छी तरह से निकाल लिया है। ये अनियन जूस आपके बालों में कमाल करने वाला है। अब इसके अंदर आपने 1-2 चीज़ों को और डालना है, जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले आपने इसके अंदर डालनी है एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल का लेना है और इसे अनियन जूस में डाल देना है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं या बहुत ज़्यादा धूप में जाने की वजह से यूवी रेज से डैमेज हो गए हैं, तो एलोवेरा जेल को वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बालों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देगी, स्मूथ कर देगी और सॉफ्ट बना देगी। इसके साथ साथ एलोवेरा जेल भी बालों को बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। तो जब आप अनियन के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिजल्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाएंगे। अब लास्ट में आपने इसके अंदर डालनी है ग्लिसरीन। आप किसी भी कंपनी की ग्लिसरीन यूज कर सकते हैं। ग्लिसरीन आपने 1 टेबलस्पून भर के लेनी है और इसे भी अनियन जूस में डाल देना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो गए हैं, बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे और झाड़ू जैसे हो गए हैं, तो आपने इसमें ग्लिसरीन को ऐड करें। आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये रूखे सूखे बालों में जान डाल देगी। ग्लिसरीन को आपने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें ऐड करना है और फिर अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। वीक में 2 से 3 दिन आप इसका इस्तेमाल करें। आपने इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है और हल्के हाथों से मसाज करनी है। कन्वर्जन मेथड में 4 मिनट तक आप अच्छी तरह से मसाज करें ताकि ये आपके बालों की जड़ों में अब्जॉर्ब हो जाए। फिर अपना हेयर वॉश कर लें। अब आप इसके अलावा एक और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर वॉश करने के लिए हमेशा किसी अच्छे शैम्पू का इस्तेमाल करें जो आपकी स्कैल्प को डैमेज ना करे। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक नेचुरल शैम्पूज का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास कोई भी शैम्पू है तो आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस अनियन जूस में कोई भी शैम्पू ऐड कर लेना है। जितना आप हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, आपने उतना ही शैम्पू ले लेना है और इसे अनियन जूस में डाल देना है। इस तरह करने से शैम्पूस के साइड इफ़ेक्ट्स आपके बालों में नहीं आएंगे। शैम्पू को आप इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसकी झाग बना लें। जब भी आपने अपना हेयर वॉश करना है, उससे थोड़ी देर पहले आपने इसको बना लेना है। फिर अपने बालों को आपने अच्छे तरीके से गीला कर लेना है। जब बाल अच्छे तरीके से भीग जाएं, फिर शैम्पू को आपने बालों में लगाना है और मसाज करनी है। अच्छे तरीके से सारे बालों में लगाने के बाद 5 मिनट के लिए इसे लगा रहने दें।
5 मिनट के बाद फिर अपना हेयर वॉश कर लें। इस तरीके से शैम्पू का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके बालों में नहीं आएगा। आपकी स्कल्प भी नीट हो जाएगी, बाल भी साफ़ हो जाएंगे और इसके साथ साथ ये भी आपके बालों को बढ़ने में मदद देगा। अनियन जूस को आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में एयर टाइट ग्लास जार में स्टोर करके रखें और जब आप इसमें शैम्पू को मिक्स करेंगे तो फिर आपने इसको फ्रेश ही इस्तेमाल करना है। चलें अब हम प्याज का ऑयल बनाते हैं। एक मीडियम साइज की प्याज ले लें और इसे अच्छी तरह से छील के इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। अनियन ऑयल बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वीक में आप 1 से 2 दिन ऑयलिंग ज़रूर किया करें क्योंकि ऑयल बालों की खुराक होता है। आपने बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह का अनियन ऑयल बना के अपने बालों में एक दफ़ा लगा के चेक करें, ये आपके बालों में जान डाल देगा। ये आपके बालों की ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा तेज़ करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके बालों की कंडीशन को भी मुकम्मल तौर पर चेंज कर देगा। अब सारी प्याज को मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है। अब आपने एक बोल ले लेना है और इसमें आपने बारीक कटी हुई प्याज को डाल देना है और इसमें डाल देना है आपने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। ये भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपके बालों की डीपली कंडीशनिंग करेगा। लेकिन अगर आपके बालों को मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल सूट नहीं करता तो आप इसमें कोकोनट ऑयल या कोई दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसे किसी भी पैन में डाल दें। अब हम इसको चूल्हे पे पकाएंगे। इस ऑयल को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। प्याज को आपने बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस लाइट सा ब्राउन करना है। साथ साथ आप चम्मच को हिलाते जाएं और चेक करते जाएं। जैसे ही प्याज लाइट सा ब्राउन हो, आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर आपने इस ऑयल को कवर करके ओवरनाइट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। इस तरह करने से प्याज के सारे बेनिफिट्स इस ऑयल में अच्छी तरह से आ जाएंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट डे आपने ऑयल को स्ट्रेन कर लेना है। अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए ढक के नहीं रखते तो कम से कम 2 से 3 घंटे आप इसे ढक के ज़रूर पड़ा रहने दें। आप इसे किसी शिफॉन के कपड़े में डाल के अच्छी तरह से प्रेस करते हुए भी ऑयल स्ट्रेन कर सकते हैं। अब मैं चम्मच से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसमें जितना भी ऑयल है वो सारा निकाल लूँगी। बस आपका ये ऑयल अब बनकर मुकम्मल तौर पर रेडी हो गया है। इस ऑयल को आप 2 से 6 महीने तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसे किसी एयर टाइट ग्लास जार में स्टोर करके रखें ताकि ये ख़राब ना हो। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। वीक में 2 दिन आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसे आपने अपने साफ बालों में लगाना है, अपने बालों की जड़ों में लगाना है और पूरे बालों में लगाना है। फिर हल्के हाथों से मसाज करनी है। आप इस ऑयल को ओवरनाइट के लिए भी लगा के रख सकते हैं। अगर आप 2 घंटे के लिए लगा रहे हैं तो फिर अपने बालों को शॉवर कैप से कवर कर लें। फिर इसके बाद अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।